क्या होने वाला है? Thank you so much. And today I'm going to walk on ramp for Aparna Singh, and this is the dress I'm wearing by her. And this whole show is regarding, like, they supporting, this movement called Be with Beti. And I feel honored. I feel privileged that I'm part of this. ओके, बेटी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ ये वो है, एक बेटी बचाओ बेटी जिस तरीके से आजकल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे नारी शक्ति में वुमेन एम्पावरमेंट को, जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं जो कुछ कर नहीं पाती हैं, कुछ उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? से आई एम फ्रॉम ए वेरी स्मॉल टाउन, बहुत छोटी जगह से हूँ मैं, इटावा से हूँ, यूपी का एक बहुत छोटा सा शहर है, और बहुत मुश्किल था मेरे लिए वहाँ से निकलना। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ को फॉलो करती हूँ कि अगर आप ठान लेते हो कुछ, तो जस्ट पुट योर ऑल फोकस देयर, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल की सुनो और बहुत ईमानदारी से सुनो। तो अगर आप अपनी सारी शक्ति, सारी एनर्जी, सारी विल पावर एक चीज़ पे लगा देते हैं, तो ऑफ कोर्स व्हाट एवर यू डिसाइड और यू ड्रीम और यू कैन अचीव एनीथिंग। और रही बात बेटियों के, लड़कियों के सपोर्ट की है, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आज हो रहा है इसलिए हमें करना चाहिए। आई थिंक I totally believe in equality. I don't believe in that males are super or females are super or superior than each other. I don't believe in that. I believe in equality. So I think ये तो बहुत शुरू सदियों पहले से होना चाहिए था कि there shouldn't be any difference between the male and female. So it's good जो आजकल लोगों की नज़रों में इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं and everybody is trying their bit and it's a great movement. I really appreciate. मतलब इट्स लाइक दिस क्वेश्चन इज़ लाइक somebody इज डाइड और आप मुझसे पूछ रहे हो कैसा लग रहा है आपको। ऑफ कोर्स नॉट फॉर ओनली फॉर इंडिया, फॉर एनी कंट्री, फॉर एनी गर्ल, फॉर एनीबडी, इट्स नॉट ओनली फॉर गर्ल, फॉर हर फैमिली जो they are going through what, for everyone it's a very shameful thing. दुख से ज़्यादा it's quite a shameful, it's like heartbreaking thing. And not only for Asifa, there are so many girls, उनके इंसिडेंट तो सामने भी नहीं आते हैं। आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसिफा का रेप हुआ है और हम सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी अगर आप न्यूज़ उठा के देखेंगे, सूरत में एक कोई 4 साल की लड़की का रेप हुआ, उसके पहले एक और 11-12 साल की लड़की का रेप हुआ जिसके फादर की भी डेथ हो गई है। देयर आर सो मेनी केसेस अराउंड अस। सो आई थिंक we should, like, everyone should get justice. Every single girl, some people can talk about it, some people can't, but I think there should be some laws, some rules or something. It should not happen with anyone, because I have done a film. The film was all about what happened to the girls जिनका रेप होता है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पाती हैं, what kind of life they live. So it's actually quite a heartbreaking thing for every single girl who get raped, but they can't come out and talk about it. Thank you very much. Yes. मतलब कॉज के बारे में बताइए जिसके लिए आज आप लोग वॉक करने वाले हैं, किस तरीके का कॉज है बेटी फाउंडेशन? यार कॉज तो इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट है जिसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स बी विद बेटी, जिसकी वजह से एक औरत, एक लड़की, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ, हम सब हैं, जो जननी है। और सबसे बड़ा कॉज है बी विद बेटी। हमारे देश में बेटियों को बहुत कमज़ोर समझा जाता है, उनको बेटों से कम समझा जाता है, लेकिन हम लोग यही कहना चाहते हैं कि बेटियां किसी से भी कम नहीं हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और बेटी है हमारे साथ, रिचा है, रिचा सोनी। आप देखिए कितनी सफल कलाकार है ये, और किसी भी चीज़ में किसी से भी कम नहीं है। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, क्योंकि एक बेटी को आप बेटा कहना छोड़ दो, बेटी को बेटी की तरह ही ट्रीट करो। वो अलग है ऐसा कह के कि तुम बेटे जैसा काम करो, बेटा बनो, स्ट्रांग बनो, वो सब रहने दीजिए। लड़कियों को लड़कियों की तरह ही ट्रीट कीजिए। लड़कियां खुद अपने पंखों को फैला के उड़ेंगी, और वो बहुत सारी, आप देखो ना, एक छोटे तबके की लड़की यहाँ मुंबई में आके अपने माँ बाप का नाम रोशन करती है, अपने लिए कुछ करती है। इट टेक्स अ लॉट, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन लोग समझते नहीं हैं, वो अलग बात है। और चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास। मुझसे अंदर पूछा गया कि अगर आपको एक दिन के लिए पीएम बना दिया जाए रिचा, तो आप क्या एक इम्पॉर्टेंट रूल बनाएंगी?
तो मैंने बोला जिस तरीके से हिंदी हमारी मातृभाषा है, वैसे ही जैसे ही बच्चा किंडरगार्टन से नर्सरी में आता है, एक सब्जेक्ट ऐड हो जाना चाहिए, वो है सेल्फ डिफेंस का। आप किसी के मानसिक चीज़ होती है ना, आप उसको नहीं बदल सकते, आप अपनी चीज़ को बदल सकते हो, उसका मुंह तोड़ के। तो वो करेज, वो हुनर, वो चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। जब आप सीख लोगे तो आप मैदान में आओगे, भले ही आप किसी भी लेवल पे जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप अपने लिए लड़ पाओगे, हिम्मत नहीं हारोगे। जिस तरीके से कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी तरीके से हमारे आसपास में जो आजकल चीज़ें हो रही हैं, एज यू नो अबाउट आसिफा, तो कितनी शर्म की बात है ये इंडिया के लिए और हिंदुस्तान। ये इंसानियत के लिए शर्म की बात है, ये पूरे विश्व के लिए शर्म की बात है कि एक ऐसी बच्ची जिसको पता भी नहीं है कि क्या है ये चीज़ें, और उसको नशे की गोलियों के साथ। मैं सिर्फ आसिफा की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम उन बच्चियों की बात कर रही हूँ जो हर दिन हम न्यूज़ में देख रहे हैं। तो ये मानसिकता कहीं ना कहीं विकृत हो चुकी है, उस चीज़ का इलाज करना होगा सरकार को, हमारे न्यायालय को एक अच्छा नियम बनाना पड़ेगा जिससे लोग डरें, रेप करने के बाद उनको लगे कि ये गलत है, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं ख़ुद कश्मीर से हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है आज तक, मिलिटेंसी जब से हुई है। आसिफा के केस बाहर आया इसलिए हम लोग सब उसके बारे में जानते हैं। ऐसी ही बर्बरता वाले कितने सारे केसेस हमारे देश में होते हैं जो बाहर नहीं आते, जो दब के रह जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ़ इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे देश का कानून सख्त नहीं है। जब तक रेपिस्ट, जब तक बलात्कारी रेप करने के बाद खुशी खुशी हंसते हंसते फ्री घूमते रहेंगे, ये सब होता रहेगा। वी नीड अमेंडमेंट्स इन लॉ। ऐसा लॉ होना चाहिए, डेथ पेनल्टी इफ़ वंस प्रूव्ड कि किसी ने रेप किया है, उसकी सज़ा सिर्फ मौत होनी चाहिए। जब लोगों को इस बात का डर होगा तो वो लोग ये नहीं करेंगे। मोर्चा निकालने से, इसको रिलीजन के साथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू अमेंड द लॉज। जैसे ही आप कानून सख्त करेंगे, अपने आप चीज़ें सुधरना शुरू होंगी।
सर इधर देखिए। हाँ अच्छा आ रहा है। यहाँ पे हमें सेंटर अभी स्ट्रेट हेलो थैंक यू। आ जाओ आज बड़े कम पकड़े ठीक है पहले सर ये कर लेते हैं। ओके मैं सबसे पहले कॉज के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इस कॉज से जुड़े हैं, ब्रिटिश के बारे में बताइए। ग्रेट वुमेन अवार्ड जो है ये तो बहुत सालों से हो रहा है। मुझे याद है आई थिंक मेरी कायपोछे रिलीज़ हुई थी 2013 में। अभी I had attended the awards. I'm excited. It's a privilege to be here and applaud and honor and respect the great and resilient, amazing women of this country. These are very dark days in India, as we all know. So I've just made an effort, dressed up, you know, and got ready for all our beautiful women of our country. And this is just my message personally, that whatever I can, whatever change that I can bring in my life or through my actions, I will. And I also hope all the other Indians, all the other boys and men can take it up to them now, and things can improve in this country, because we are at our worst. ओके सो आज आप भी वॉक करने वाले हैं या आप Walk? ये क्या करने वाले हैं आप? वो तो अंदर जाके पता चलेगा मैं क्या करने वाला हूँ। ओके जिस तरीके एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जी। इसी तरफ पे जिस तरीके से जी हाँ, कितना शर्म की बात है ये। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और जैसे अभी मैंने बोला आपको, मेरे थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा ऊंचा। So these are very, very dark times. I am very disturbed. I am very disappointed. But यार ये सब बोलना बहुत आसान है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। If our women, our sisters, our wives or anyone, if the women of our country don't feel safe, if the things that are happening in this country every day don't stop, I don't know, I think we should, every man in this country should crucify themselves. क्योंकि आपको नहीं लगता हमारे इंडिया में सब इसलिए होता है क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं जो हमारे जो इधर का लॉ जो है, इधर का जो या हर चीज़, हर वक्त आप लॉ और पॉलिटिशियंस को नहीं ब्लेम कर सकते, नहीं कर सकते। इंडिया में हम लोग में प्रॉब्लम है, आप में प्रॉब्लम है, मेरे में प्रॉब्लम है। आप जो देख रहे हैं, हम लोग बहुत एस्केपिस्ट लोग हैं, हम लोग डरपोक लोग हैं, यू नो, हम लोग बहुत डरपोक लोग हैं। सो इफ नेक्स्ट टाइम if you see a girl being eavesdropped, if you see a girl being caused discomfort, speak up. But you won't. My whole thing is, eventually we'll have to start speaking up, and we'll have to change. Do you want your children to grow up in a scenario like this? No, right? I don't want. So हर बात और हर बार पॉलिटिशियन को बोलना या गवर्नमेंट को बोलना, ये तो स्कूल में सिखाना पड़ेगा भाई। अभी 6 साल के लड़के को सिखाना पड़ेगा। ये जो कर रहा है ना, ये 40 साल का आदमी और 30 साल का आदमी या 20 साल का लड़का, ये गलत है, तुम मत करो। So this I mean, I'm very disturbed with all this here. So I mean, I hope things change. थैंक यू। से बार-बार सवाल मत पूछना, अच्छे सवाल पूछो। सब खत्म होने के बाद ओके सर, सबसे पहले तो इस कॉज के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इस कॉज से जुड़े हैं, इसके बारे में। यार हम तो हमेशा से इस कॉज से जुड़े हैं। हमारी भी 2 बेटियां हैं और जब से वो पैदा हुई है, हम 180 स्क्वायर फीट के कमरे से अपग्रेड होकर जो है यहाँ खड़े हैं आपके सामने। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि बेटियाँ अपनी किस्मत लेकर आती हैं। हमारी कोई औकात नहीं है जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की, क्योंकि उनकी किस्मत ने हमें यहाँ खड़ा किया है। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? बेटियों के लिए कहूँगी मैं कि मतलब ना, जिस तरह से हर बेटी जो होती है घर में ना, लक्ष्मी कहते हैं हम, ये सिर्फ कहने के लिए होता है, हम मानते नहीं हैं। आज के ज़माने में बेटियों को जितना हमें संभाल सके संभालिए,
हमें नहीं, मतलब ये एक फील होना चाहिए कि हर बेसिकल जो आसपास लोग हैं ना कि बाबा मेरी बेटी हो या किसी और की भी बेटी हो, दोनों सेम है, सो प्रोटेक्शन सबको मिले बस। बिकॉज वी नो जो आज हमने सुना है आजकल आसिफा का जो हो रहा है वगैरह, उससे बहुत हिल गए हैं। और जब भी पोस्ट पढ़ते हैं या इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो बहुत डर लगता है। मतलब अब ऐसा हुआ है लास्ट 4-5 दिन में, मतलब ना कि बैक ऑफ द माइंड इवन नाउ व्हेन वी आर हियर आई कैन थिंक कि मतलब वो सेफ़ है या नहीं है। बस बेटियां अगर सेफ और सिक्योर्ड हों तो मतलब देश का भविष्य और भी बहुत निखरेगा, अच्छा होगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कठोर कानून होने चाहिए। और अब कंट्रीज़ की तरह कानून हो नहीं सकते क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है और वोट बैंक की राजनीति भी बहुत काम करती है यहाँ पर, लेकिन कठोर से कठोर कानून होने बहुत ज़रूरी है। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ मिलकर सोचना पड़ेगा, स्वार्थ अलग रख के। लॉ फॉर ह्यूमैनिटी बेसिकली, या नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। हर एक को साथ में आके कुछ करना पड़ेगा क्योंकि बेटी किसी की भी हो, दर्द तो उतना ही होता है। सामने देखिए तो इधर Sorry? किस तरीके से आप इस कॉज के साथ जा रही हैं इसके बारे में? I'm very honored that I'm getting this opportunity to walk today because as you know जो आजकल हो रहा है हमारे कंट्री में, I think बेटी बचाओ is the right platform right now and I'm very happy. I think some action should be taken against जो हमारे कंट्री में हो रहा है, there should be some action taken against it. एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ वही जो सब आप देख रहे हैं ऐसे वो कितनी शर्मनाक बात है। Sorry? शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए। Yes, I feel very terrible that media and everybody wants to send Salman Khan to jail because he killed a deer, and there's religion and politics coming in between a child who's 8 years old. That's just not fair. That's just not fair. I think every woman should come on the road, do something about it, and just protest that we should fight for Asifa, because if not today it's Asifa, tomorrow it will be someone else. It could be your mother, it could be your sister, it could be your 5 years old daughter. So I think some action has to be taken against it. और क्या मैसेज देना चाहिए जिन लड़कियों को मतलब जो कुछ करना चाहती है कुछ कर नहीं पाती है छोटी-छोटी की? I think I should dream big and know that anything is possible and just take charge. That's all. Thank you. जी, I've been styled by Astha and I've actually, one second, I'm so sorry. So sorry, I'm wearing a Gauri Nanika outfit and I feel lovely. Astha एक बहुत ही brilliant stylist है and काफ़ी टाइम से मेरे साथ काम कर रही है और मैंने इन amazing designers का outfit पहना। भूमि जी, बी विच बेटी जैसी कॉज को हम सभी यहाँ सपोर्ट करने पहुँचे हैं। बी विच बेटी इनिशिएटिव को सपोर्ट करने पहुँचे। फर्स्टली मुझे अनु आंटी एंड चाची अंकल को कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के राइट्स के लिए लड़ती है, ये बहुत साल पहले शुरू की थी। हमारे देश में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके का माहौल है, एक लड़की होते हुए मुझे बहुत ही दुख लगता है, घबराहट होती है कि कल जो आने वाले जनरेशन्स हैं उनका क्या होने वाला है और ह्यूमैनिटी किस तरफ जा रही है। एक दरंदगी, एक एनिमलिस्टिक बीस्ट
टैलिटी हम देख रहे हैं एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग एंड आई एम समबडी हु बिलीव्स इन द सिस्टम एंड आई एम श्योर दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड। भूमि जी, तो क्या आप सभी सपोर्ट करने की बेटियों की बात करते हैं, क्या आप मानती हैं कि आशिफा को जस्टिस मिलना चाहिए? सर, इसमें मानने ना मानने की बात ही नहीं है, ये क्वेश्चन भी नहीं हो सकता, उसे जस्टिस मिलना ही चाहिए। और उस जैसी अनेकों लड़कियों को जिन्होंने ये नीच एक्ट का शिकार बनी है, और ताकि ये आगे औरतों के साथ ना हो, आई थिंक स्ट्रिक्टर रूल्स होने चाहिए। बट अगेन एज आई सेड, मुझे पूरा फेथ है, मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे पूरा फेथ है कि हमारे लॉ और स्ट्रिक्टर लॉज बनेंगे, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होगी। और एक मुझे लगता है डर होना चाहिए लोगों में कि वो कोई ऐसा घिनौना एक्ट करके बच के नहीं जा सकते, और एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ हम हमारी सरकार नारा लगा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम वुमेन अचीव को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो? मैम, मैं ऑलरेडी उसकी जवाब दे चुकी हूँ कि एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, हमारे लॉज को, स्ट्रिक्टर लॉज होने चाहिए। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि किसी को कोई इंसान ये नहीं समझ सकता कि वो एक इतना नीच घिनौना एक्ट करके बच के जा सकता है। सो यू नीड टू सेट गुड एग्जाम्पल्स। आज के शाम आपको अवार्ड भी मिल रहा है जी, तो कितना फील करती हैं आप? जी, अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जब आपके काम को प्यार दिया जाता है तो खुशी होती है। एंड 2017 मेरे बहुत ही सक्सेसफुल ईयर था। मेरी 2 फिल्में रिलीज़ हुई, मेरी दूसरी और तीसरी फिल्म एक्चुअली, और दोनों फिल्मों को इतना प्यार मिला एंड दोनों फिल्मों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट था। सो आई एम रियली हैप्पी। 18 में क्या कुछ धमाका करने वाले हैं आप? जी, 18 के धमाके, एक जो सोन चिड़िया जो हमारी मेरी अगली फिल्म है उसका एक लुक हम शेयर कर चुके हैं, लुक नहीं एक स्टिल शेयर कर चुके हैं, और बाकी धमाके स्लोली आहिस्ते आहिस्ते होते हैं। क्या बात है, क्योंकि आपकी फिल्में इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा बात की जाती है, तो आप चाहेंगे कि ये फिल्में भी 100%। मैं फ़िल्म के बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ ये मेरे छोटे से करियर की बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फ़िल्म है। बहुत मेहनत की हम सब ने इस फिल्म पे। एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, बढ़िया कास्ट है एंड अलग फ़िल्म है, एंड आई एम श्योर इसका भी उतना ही इम्पैक्ट होगा जितनी मेरी बाकी फिल्मों का। लास्टली जाते जाते क्योंकि हम वुमेन्स को सम्मानित करें, एक मैसेज आपके फैंस के लिए? जी, मैं यही कहना चाहूँगी सारी लड़कियों को, क्योंकि आज हम औरतों को सम्मानित कर रहे हैं, कि बी स्ट्रॉन्ग, अपने आप को एम्पावर करिए, रुकिए मत कि कोई और आके आपको एम्पावर करे। वो सारे गुण या वो सारे टूल्स जो आपके लिए ज़रूरी है अपनी सुरक्षा करने के लिए, उन सबको सीखिए और हिम्मत मत हारिए। बहुत ही लंबी जंग है पर हम ज़रूर जीतेंगे। थैंक यू भूमि जी, थैंक यू सो मच। अरे विनय बाहर निकाल, फंसा हुआ है। The NGO Beti and the sheet anchor and spinal support of these awards, Anu Ranjan. Hello. Hello. Good evening, guys. Can the light be a little? Yeah. Is the mic working? It's not. Mic is not Can working. we increase the volume, Hello. please? Yeah. Good evening, everybody. I welcome you all to the 20th Beti Flow Great Awards. We have, as Riddhi said, we've been doing these awards in India for 12 years, 7 years in the Middle East, and this is the 20th year. So we thought it was very, very necessary that we come back to India and we honor the 20 great icons of our country who've been doing brilliantly. When we started, we just had 5 categories. And over the years, we've been honoring women in 20 plus, so it just goes out to prove how well they have been doing in so many various fields. Started off today, whether it's law, literature, science, technology, engineering, aeronautical engineering, everything, there are women who are heading these departments.
Beti, which is a very integral part of these awards, was founded with the UNFPA about some 15 years ago. We started out with female feticide because they had said that India has the worst ratio of female feticide. Delhi, Bombay primarily being the highest, where the ratio was less than 843 girls to 1,000 boys. We started talking about it, and it was very kind that we had over 573 celebrities from television and films who supported the cause in various activities like shows, matches, etc., and made it a point to talk about it. To the point that I remember in 2008, I was called by them, by the UN, and they told me that the percentage of the girl child has definitely risen in India because there's so many people who are now taking and talking about this seriously. So I really feel, and I tell you that Beti played a very, very important part in that particular segment. Post that, we started doing a lot for acid victims, rape victims. And rape, why I want to bring up right now, is especially on the little girl, Asiya, which has become, it's the saddest thing that is happening right now in the country. Everybody is getting together, wanting to do something, but at the end of it, we can't do much. Reason being is we can only stand there, voice our anger, frustration, cry, shed some tears for them, but at the end of the day, we have to have people at the helm of affairs ensuring that they do something about it. So together, I wish all of us people here, which is a very, very, very important part of our society, I wish you all would please make it a point to support Beti, especially where these cases of rape of little girls are concerned, and not just let it be another story in the paper. This happened a month ago. Another story came up this morning again. Page 5 had 4 stories of rape victims again. The reason being that we don't do anything about it. We only talk, we get together, we sort of get frustrated, and the next thing is it's a lost story. And that's the end of it. So please, ladies and gentlemen, I beg you that we must take this very seriously. And when we go home, take out time from our busy schedules and get together and ensure that we can do something and change this, whether it's laws or rules or regulations, and I know we can do it. We have amongst us here the First Lady of Maharashtra, Mrs. Amrita Fadnavis, and we honestly appeal to you and through the Chief Minister, sir, that if they could do something seriously. Everyone in this room I know wants to do something. They all want to reach out and punish those guys is the first thing we want to do. But trust me, it doesn't happen. Every day a rape happens, those men are put, there's a story, next morning they're out. Next morning they're given bail. Next morning, and the third morning you don't hear of them because they've gone into some hibernation and they've kind of just vanished from the face of the earth. So we please beg you all, beg you to, do something about it and to make sure that, please tell sir that all of us here are willing to do anything he would like from us, because unitedly we do want to put a stop to this. Thank you, and I thank you all so much for being here, and please have a wonderful evening, because we have the entire television fraternity, a lot of people from the film industry, corporate world, industrialists, all supporting, and especially the ladies from FICCI, who have been a very, very major part of this evening, who have supported Beti and the cause. I thank you all very much, and a wonderful evening ahead. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. It really is an inspiration what you're doing for the hapless victims of exploitation, ma'am. Okay, I think we're in good hands with people like Anu ma'am and Shashi sir. So let's get cracking. Ladies and gentlemen, here I present to you the 20th Beti Flow Great Women Awards 2018, powered by Ishan Group, Luxury Villas in India, in association with Shrey. Together, we make tomorrow happen, and the ITA School of Performing Arts. Okay, so in our first set of miracle workers, as we call them, or the achievers, we set out with a mother-daughter duo that has created quite a storm in their field. Let's have a look at the AV. On stage, Hafiz Contractor, celebrated architect, and Dr. Swati Srivastav. Can we please have you on stage?
it was a hoax, because when I got a call, I was like, do I deserve this? Should I be here? But I'm so glad I have this platform, and I hope that whoever's here, and if any of you would like to get in touch with us and help us grow, I mean, we'd love that, and thank you again. Thank you. Thank you. Thank you. All on stage, Kiran Gera, past President FLO, India co-chair FLO SCWEC, and Vinita Bimbet, ex-President FLO National, India chair, India Asian Women's Business Forum. Please, can we have you on stage? Our ancient mythology is replete with tales of Trishakti. Carrying the legend forward, we are going to honor a modern-day specimen of Trishakti. Let's have a look at the AV. I'd like to thank Vicky Flo for this Beti Award. But this award is actually dedicated to our parents. This award, which is for our parents who have supported us unconditionally in making us strong, independent, and unstoppable. They've made us capable daughters, businesswomen, mothers, and much more. Thank you. We're very fortunate to have my daughters who today have got me to totally retire and have no tension. And that's what Beti Power is. Thank you. Thank you very much.
testimony to the fact that times have turned over a new leaf and women are making foray into what were perceived to be male domains till recently. Our next awardee cements this fact still further. Let's have a look at the AV. Thank you, Vicky Flo, and this is a tremendous honor. This goes to two sets of people. One, of course, my parents, who taught me, I think from the very day I was born, that a girl can do as much as a boy, and maybe more, because I had a lot of brothers. And the second set of people is my other family, the NASSCOM family. I have always been taught to think of the highest thing that I can possibly do, and then get that opportunity and be the best at it. That's been the value I've grown with. NASSCOM was what I wanted to do. It was my dream job. A forum, a body with the best of the Indian IT in it and handling a 170 billion industry. It was what I wanted to do. I was very clear about it from the day I came back to India. So thank you, NASSCOM. Thank you, Harish Bhai. He is, by the way, the person in whose office NASSCOM started, along with a few friends. Thank you for the trust. Thank you for the belief. And thank you for believing I could walk with the tallest in this industry. This is a tremendous opportunity. And what NASSCOM has taught me, empowerment is not enough. That's not where we should end our dreams. We have to dream bigger. We have to dream about equality and maybe some more. Show the world what we are capable of and be really good at it. And I strongly believe that if you believe you can do it, you have tremendous support in this industry, in this world, and they will help you achieve that dream. So thank you again to both my parents and to NASSCOM for this honor. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Good evening, everyone, and just want to say a big thank you to Beti Flo Great Awards. And it's an honor to be in front of such a distinguished guest and fellow awardees. I'm truly honored to receive the award. And I want to thank for recognizing this amazing journey that Nykaa has had for last 5 years. We chose the word Nykaa as a derivation of Naika, an actress, a Sanskrit word which means that one in the spotlight. And our vision was to create through beauty an empowered community of women who are not afraid to pursue their dreams and reach their full potential. And today, there could be no more timely need to ensure that every woman and every girl in India is given the opportunity to reach their goals. Our success is a product of an unwavering support of people around me. My parents, who first empowered me to think not like a girl, if I may say so, but also my husband, who supported me throughout our journey, my children, my colleagues at work, as well as my team at Nykaa. Nykaa has given me the chance to meet a lot of women across India. And as part of this, I constantly am in awe to see how ingenious they are, how creative they are, and how ambitious they are today. And this group of women that I meet on a regular basis actually motivates me to do more for them. And today, of course, I'm truly humbled to be in the company of other amazing women who are here today. And it's the platforms like this that allow women to show that they also can be truly recognized today.
So thank you for honoring me today, and I'm happy to be here. I want all of you to sit back and enjoy a riot of colors that's going to come on stage just now. We call it an ode to weaves and weavers. Top flight designer Aparna Srivastav will dazzle you all with her creations. You will witness India in her drapes and designs. From Bandhani of Rajasthan to Chikankari of Lucknow to Kanjivaram of South. It's all here for you. And this magic fair would be made doubly mesmerizing by the rocking beats of Parthib Goyal and his team. The celebrated singers of songs from Devdas, Savarya, and many others to his credit will have your feet tapping with his bouncy numbers. And this double dhamaka would be turned even more explosive by some shapeshifters in the medium of TV, dazzling in jewelry designed by Ghana Singh Fine Jewels of the Kamlesh Hemdev Group. Ladies and gentlemen, enjoy the show. Yeah.
and Kiran Baba. Thank you so much, guys. Plague afflicting the women of our country are illiteracy and ill health. But there is still hope. And one such hope is our next awardee. Let's have a look at the AV. Good evening, everybody. I'd like to thank Beti Flow Great for giving me this award. I'm feeling very privileged to be here. And I'll dedicate this award to my daughters. I have 3 daughters, for them, this award. And the award gives more boost to do more social service, so I will do it for sure. Thank you. Thank you so much, ma'am. For the next set of award, I would request Harish Mehta, CMD Onward Technologies Limited and founder member of NASSCOM, to come up on stage and do the honors, please. It is an honor to be here, and thank you, Flo, and thank you all of you for this award. I will use this award as fuel for further work. And I also want to say that everyone here is really a winner, the women here, because every single woman here has faced sexual assault, discrimination, sexual harassment, one or the other, often all 3. And emerging in spite of it all and using that, to drive one forward is, I think, something that is really important. If we continue in the vein that we are today, it's going to take us 400 years to achieve real equality. And so unless we take affirmative steps, that's not going to happen. When I was a child, my father sort of gave me a poem, which I sort of carry like a taviz. It wasn't written by him, it was written by Theodore Roosevelt. It was modified for me. And I'm going to share that with you onward. It is not the critic who counts, not the man who points out where the strong woman stumbled, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the woman who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly and errs and comes short again and again, who spends herself in a worthy cause, and at the best, in the end, knows the triumph of high achievement, and at the worst, if she fails, at least fails while daring greatly, so that her place may never be among those timid souls who know neither victory nor defeat. Power to you all.
so much. It's an honor to be here. And I'm very thankful to God for this award which I'm getting here today. And I would like to make the best use of this title by serving each and every woman of our country. And 3 cheers to women empowerment. Thank you. Rubina. Ruby. A very good evening. Thank you so very much. Thank you, Shashi ji. Thank you, Anu ma'am, for this recognition. Wow, that was a surprise. Well, as a feminist who believes in gender equality, I want to dedicate this award tonight to the 3rd gender of our society. Hence, thank you. Thank you. Hence, freeing not only the women but men from the prescribed gender stereotypes. So we all are unique. Let's celebrate our uniqueness and embrace others with their uniqueness. It's a complete honor and of course a surprise that I'm going to receive this award from the love of my life. Thank you so very much, because he's the wind beneath my wings. Thank you, ladies and gentlemen. It's my honor. She's beautiful, she's caring, she's super talented, she works hard, she knows how to balance professional and personal life, and she cooks amazing food. The only time she's helpless is when her nail paint is drying. Otherwise, she's a force to reckon with. Honor. Thank you. ये लो पगली, ये अवार्ड तुम्हारे लिए है। हाय दिया, थैंक यू। लड्डू की भैया आप यहाँ कब आए? अभी आए थे पगली, देखा तो तुम बहुत लेट हो गई। इतनी लेट का आई पगली? हम ना थोड़ा सा वो मेडअप कर रहे थे। मेडअप नहीं, मेकअप होता है पगली। सही पकड़े हैं। वेल, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू फॉर दिस ऑनर। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। इस सम्मान के लिए मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अभी तो अचीवमेंट की मुझे नहीं लगता, इट्स जस्ट अ वार्म अप, और अभी बहुत काम करना चाहती हूँ, बहुत एंटरटेन करना चाहती हूँ। बट थैंक यू, रियली दिल से थैंक यू। और थैंक्स कहना चाहती हूँ अनुरंजन जी को, शशि रंजन जी को, और आप सभी को, माय व्यूअर्स, एंड जिन से मैंने जो भी सीखा है आप सभी को। बेटी के लिए 4 पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। आज का दिन बेटी को समर्पित है, तो बेटियों के लिए 4 पंक्तियाँ कहूँगी। पिता का दुलार होती है बेटी, माता का अभिमान होती है बेटी, 2 कुलों का श्रृंगार होती है बेटी, इस सृष्टि का विस्तार होती है बेटी। तो क्यों ना हुजूर हर घर में हो एक बेटी। थैंक यू।
जैसे कि आप सबको पता है कि ये जो चीज़ है पिछले 12 साल से हो रही है और मैं आज बहुत लकी फील कर रही हूँ कि मैं ऐसे कॉज के साथ जुड़ पाई हूँ एंड थैंक्स टू अनुरंजन एंड ग्रेट वुमेन मैगजीन फॉर इट। और आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, नोबल कॉज है और आई थिंक मोर देन 320 बच्चों को उन्होंने एजुकेट किया है, गर्ल चाइल्ड को एजुकेट किया है एंड आई थिंक it's a great thing that they're doing and I just hope कि हमारे जुड़ने से ये और भी और बड़े और आम लोगों तक पहुँचे। Yes. Of course, बहुत ही दुख भरी बात है कि आजकल के ज़माने में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ओपनली हो रही हैं and we are not able to do anything about it. I hope the culprits are caught and severely punished ताकि उनका एक एग्जाम्पल सेट हो कि आगे जाके कोई सोचे भी नहीं ऐसा बच्चों के साथ करने का। I think it's really shameful as a country. To be very honest, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में होता है, बहुत सारे देशों में होता है पूरे वर्ल्ड में, बट हमारी कंट्री में आई थिंक अब फाइनली लोग जागे हैं तो इसलिए हल्ला मच रहा है इस बारे में। बट ऑफ कोर्स लॉज नीड टू बी स्ट्रॉन्गर, दैट गोज़ विदाउट सेइंग और आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू वेक अप अ लिटिल बिट। इसके अलावा और हम आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, क्या वेरी एक्साइटेड अबाउट माई नेक्स्ट फिल्म जो कि फिरकी है। नील नितिन मुकेश हैं उसमें, करण सिंह ग्रोवर है, के मेनन है, जैकी दा है। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है मेरे लिए क्योंकि मैं एक सुपर मॉडल प्ले कर रही हूँ, एक फुल ऑन ग्लैम रोल है मेरे लिए। और एक शेड्यूल हमने ख़त्म कर दिया है, लंदन में शूट किया है और अभी एक जो फाइनल शेड्यूल है वो बस बाकी है, तो विल कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके उसको लेकर और एक बड़ी फिल्म कर रही हूँ जो बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगी। इसके बारे में बताएंगे? नहीं बताऊँगी क्योंकि वो अनाउंस हो जाएगी, आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा। थैंक यू। हम जुड़े हुए हैं बेटी के साथ, यस एंड अगर हम लड़के भी होते तो आई एम श्योर कि हम इस कॉज के साथ जुड़े, इस इवेंट के साथ जुड़े हुए होते। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉज, इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ मेकिंग पीपल मोर अवेयर कि हमें बेटियों को किस तरह आगे बढ़ाना है। सो हमें ऑब्वियसली जैसे ही कॉल आया इस इवेंट का वी वर लाइक डेफिनेटली वी हैव टू डू दिस। एक्चुअली it's a very good cause, of course, like everybody is saying, बहुत ही अच्छा कॉज है। बट आधे लोग ना सिर्फ बोलते हैं, बट ये लोग जो कर रहे हैं गेटिंग ऑल दी एक्टर्स टुगेदर फॉर सच अ नाइस कॉज, आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है। एंड it's good to see so many people participating in it for this cause. And yeah, it's lovely to be. I'm so glad to be a part of this. Okay, क्या कहना चाहेंगे उन वीडियो के लिए जो कुछ करना चाहती हैं जिनको लेकिन मौका नहीं मिल पाता, जो छोटे स्टेट्स की होती हैं, जिनकी फैमिली उनको कुछ करनी चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक आजकल बहुत लोग हैं जो काफ़ी कुछ कर रही हैं। अभी वो टाइम गया जब बहुत लोग करना चाहते हैं। आई थिंक अभी जिसको कुछ करना होता है ना, वो छोटे शहर से हो, बड़े शहर से हो, जिसको करना होता है बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ के कर लेते हैं। सो आई थिंक गुड लक टू देम। वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड कि हम लोग उस पार्ट ऑफ सोसाइटी से आते हैं जहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें बेटियों की तरह या बेटों की तरह नहीं पाला, बच्चों की तरह पाला। तो उन्होंने ये डिफ्रेंशिएशन रखा ही नहीं कि बेटी पैदा हुई है या बेटा पैदा हुआ है। लेकिन अभी भी एक पार्ट है सोसाइटी का विच स्टिल थिंक्स लाइक दैट,
तो हमारा जो पार्ट सोसाइटी का ये नहीं मानता, उनका फ़र्ज़ बनता है कि दी अदर पार्ट जो सोसाइटी का है, जो ये सब चीज़ें मानता है, उनको पुश करें, उनको अवेयर करें. सो दिस इज़ दैट कॉज एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई जस्ट वांट टू से उन पेरेंट्स को कहना चाहूँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब तक बच्चों के पास पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता, ऑफ कोर्स दे कैन नॉट गो एंड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन देयर फ्यूचर. सो ऑफ कोर्स उनके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल होते हैं. बिकॉज फॉर मी माई मदर इज़ माई रोल मॉडल, शी इज़ माई इंस्पिरेशन. सो आई वुड वांट कि वो उनके बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स दे शुड रियली सपोर्ट. बेटा बेटी इक्वल होते हैं, सो ऑफ कोर्स दे शुड सपोर्ट बेटी. एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जैसा कि जो आजकल देख ही रहे हैं जो हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उसके? कितनी शर्मनाक बात है ये. आई फील सॉरी. आई मीन जैसा हम लोग हिंदू मुस्लिम में, मतलब अगर मुस्लिम लड़की थी जिसका रेप हुआ हिंदूज़ ने किया, आई जस्ट डोंट गेट इट. मतलब इंसानियत कहाँ गई है? इट्स नॉट हिंदू मुस्लिम. पहले इंसानियत आई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आए थे टू बी. मतलब हम सबको पता है ये बात, बट आई डोंट नो, वो एक पट्टी बन चुकी है धर्मों की. आई डोंट अंडरस्टैंड, बट आई टोटली आई एम नॉट इन सपोर्ट विद दिस. मैं चाहती हूँ कि जस्टिस मिले. जितने लोगों के साथ गलत हुआ, सबको जस्टिस मिले. कम ऑन, वी रियली डिजर्व इट. एंड आई डोंट नो कि क्यों नहीं कर रहे हैं. वी हैव सो मच ऑफ पावर एंड वी कैन डू इट. सो आई वुड वांट कि अवेयरनेस बढ़े. दैट्स इट. दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. See, it's a very depressing thing whatever has happened. और सबसे ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा डिप्रेसिंग बात यह है कि हमने इस टॉपिक को रिलीजन इशू बना दिया है. इस टॉपिक को हमने पॉलिटिकल इशू बना दिया है, विच इज़ मतलब शायद हैवानियत की हद है. तो मैं बस ये चाहूँगी कि जैसे आई एम श्योर हर इंसान यही चाहता होगा कि इस केस को जस्टिस मिले. सो दैट्स ऑल आई वांट टू से. सब बहुत कुछ कह चुके हैं. आई थिंक एवरीबडी इज़ फीलिंग टू बैड अबाउट इट. इट्स टू इनह्यूमन जो कुछ भी हुआ है. एंड बस आई थिंक क्रिमिनल्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. दैट्स अबाउट इट. Okay, so I am being felicitated for the Women Achiever in Indian Television. और ये award दिया गया है मेरी contribution towards Indian television. और of course with a cause, because I am currently doing a project which supports the equality of the third gender, and I'm playing a character of an intersex. So as an artist, I have voluntarily took up this responsibility of talking, promoting and educating the society about the gender equality, and I feel proud to be a part of this moment, and even more honored and proud because this award of course is given by him who is the man of my life and is the wind beneath my wings. So had it not been his encouragement, I wouldn't have ever taken the risk of playing an intersex on television. But today, yes, I say it with utmost faith and pride that believing in him was the best thing that I ever did. हिंदी में बोलूँगी अंग्रेजी में? ठीक है, चलो इंग्लिश बोल देते हैं. When you look at her, you look at an entertainer जिसने कितने हज़ारों घंटे काम किया है to entertain people. टायरलेसली काम किया है, 13 घंटे की शिफ्ट्स की हैं. उसके बावजूद अपनी पर्सनल लाइफ को सफ़र नहीं होने दिया. शी इज़ एन अमेजिंग कुक, शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ टैलेंटेड, शी इज़ हार्ड वर्किंग, एंड टुडे शी गॉट अवॉर्डेड फॉर द सेम थिंग. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अलॉन्ग विद हर, एंड आई मीन आई एम वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम हर. ओके, जैसे कि वीडियो से जुड़ा हुआ एक इवेंट भी है, तो इसके बारे में बताइए कि मतलब कि क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगे उस वीडियो को, जो कुछ करना चाहती है लेकिन उनको कुछ करने का मौका नहीं मिला. हाँ,
It is rightly said that if you educate a man, you educate a family. If you educate a girl, you educate a society or a nation at large. So, अगर आज हम अपनी बेटियों को एक प्लेटफॉर्म दें, उनके टैलेंट को उभरने दें, उनको एक नई पहचान दें, आई थिंक हम कहीं ना कहीं अपने देश के लिए एक बेटर फ्यूचर बना रहे हैं। और ऐसे अवार्ड शोज़ होना या ऐसे प्लेटफॉर्म्स देना जहाँ पर आप उनकी मेहनत या फिर उनकी कंट्रीब्यूशन को सराहते हैं, आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन इनकरेजमेंट टू रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सो ऐसे इवेंट्स होना और उसमें पार्टिसिपेट करना, उनमें मतलब शिरकत करना, तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी शुड बी अ पार्ट ऑफ सच अ मोमेंट। थैंक यू। हाँ कम एक मिनट। वेल आई थिंक सबसे पहले तो मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अनु मैम को, शशि सर को, कि वो एक बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है जिसको वो हर साल करते हैं एंड इस साल मैं भी उसका हिस्सा बन पाई। एंड आई थिंक ऑल ऑफ अस बिलीव वेरी स्ट्रांगली इन द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। हमारे देश में बहुत ज़रूरत है कि हम लड़कियों को बढ़ावा दें, क्योंकि लड़कियाँ भी देश के लिए उतने ही गौरव ला सकती जितना कि लड़के। एंड आई थिंक कोई भी क्षेत्र हो, गर्ल्स आर डूइंग सो मच बेटर। सो आई फील वेरी स्ट्रांगली, मैं भी आज जो कुछ हूँ बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ हाउ मच शी पुश्ड मी, हाउ मच शी सपोर्टेड मी। सो या आई एम ऑल फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है कुछ करने का, उनको लोग करने बढ़ने नहीं देना चाहते? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आप उम्मीद रखिए, हौसला रखिए, अपने ड्रीम्स को मत छोड़िए, क्योंकि ड्रीम्स पूरी होती हैं, ज़रूर होती हैं। और मैं जो आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, हमारे आसपास के मेन और विमेन हैं, उनको ये बोलना चाहूँगी कि एक अच्छे समाज की जो नींव होती है वो एक औरत रखती है। सो आई थिंक स्ट्रॉन्ग विमेन मेक फॉर अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, वी शुड नेवर फॉरगेट दैट। वो एक तरफ कहा जाता है कि यार बेटी बचाओ और एक तरफ कहा जाता है बेटी पढ़ाओ, और इस तरीके से जिस तरीके से आप देख रही हैं, आपने भी इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करी थी, आई टॉक अबाउट आसिफ वाक़, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितनी शर्मनाक बात है ये? वेल इट्स सैड, इट्स ट्रैजिक, इट्स हार्ट ब्रेकिंग एंड द पीपल बिहाइंड इट शुड बी पनिश्ड। एंड आई थिंक एक 8 साल की बच्ची को एज ए सोसाइटी अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो बहुत शर्म की बात है। एंड बहुत सारे लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। आई फील वेरी अपसेट अबाउट दैट ऑल्सो। आई थिंक इसको छोटी बच्चियों को लेके और ख़ासकर उनके साथ जो रेप हुआ उसको लेके वी शुड नॉट मेक इट पॉलिटिकल। आई थिंक जस्टिस is what we should be fighting for and arguing about, not about making the issue political. That's what I think. Thank you. मैम सामने मैम सामने मैम सामने मैडम जी इधर मैम सामने रोल है सबका। शबाना जी कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक क्या फील करती हैं, क्या टेक होता है आज के इस मौके पर, स्पेशली बी विथ बेटी जैसी कॉज इनिशिएटिव के मौके पर हम सभी यहाँ पर प्रेजेंट हैं? मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कई सदियों में एक साथ जीता है। हम लोग जो हैं 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ रहते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका नज़रिया हमें नज़र आता है आजकल हमारी औरतों के साथ। एक तरफ तो हम देखते हैं कि हमारी औरतें बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची हैं, बहुत बड़ी लीडर्स हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज़मर्रा हम ऐसी खबर सुनते हैं, पढ़ते हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम एक आवाज़ में उठकर पूरी तरह से मेहनत करें कि जिस तरह की कांड हो रहे हैं वो बंद हो जाए, क्योंकि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन उसके लिए बेटी को ज़िंदा रहना तो ज़रूरी है। शुक्रिया। शबाना जी
आप लोग गलत जगह अपोजिट साइड चलेगा, इस तरफ खड़े हो, इस तरफ इधर हो गया ना और पैर दो। ओके टीना, सबसे पहले तो बेटी के साथ कॉज के बारे में बताइए, किस तरीके से आप Be with Beti is a noble cause, or I have been associated with them for years now, and I'm really honored to be a part of this event because this is for a noble cause, this is for a charity event, and Be with Beti, Beti Badhao, Beti Bachao, Beti Padhao is a very noble cause, and it's actually an honor, it's actually a privilege to be associated with it. But मैं ये कहना चाहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोसाइटी में आज के डेट पे, आज के जनरेशन में, कि बेटी को और सिक्योर फील कराओ, बेटी को प्रोटेक्ट करो, would be on our top list, you know, would be the most important thing in our life to do right now. ओके टीना, मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जो उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कुछ करना चाहती हैं, जो इस तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता, लोगों को कुछ करने नहीं देते हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? That's actually sad, but मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं अपना एग्जांपल देना चाहूँगी। आई कम फ्रॉम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, आई कम फ्रॉम कैलकटा। मेरे भी कोई गॉडफादर नहीं थे, कोई भी बैकअप नहीं थे, बट मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। देयर वर टाइम्स जब मुझे मेकअप रूम से निकाला जाता था बिकॉज वहाँ पे सीनियर एक्टर्स बैठते थे एंड आई वाज न्यू इन दिस इंडस्ट्री एंड दे वुडंट वांट मी टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। मैंने हमेशा ये सोचा कि यू नो मैं करके दिखा सकती हूँ। अगर आपके अंदर वो जुनून है कि आप करके दिखा सकते हो तो डेफिनेटली जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड, डू नॉट लूज होप, you have to go through a lot of struggle, you have to go through a lot of hardships, but I think you should not lose hope and you should just keep that faith in you and you should work hard. I think एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक तरफ कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल जिस तरीके का बहुत बड़ा आसिफ, तो कितनी सैड वही मैंने बोला ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरा पहला आंसर यही था कि बेटी को सिक्योर करो, बेटी को प्रोटेक्ट करो। अगर बेटी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो तो उस बेटी को बचा के, उस बेटी को पढ़ा के आप कर क्या रहे हो सोसाइटी में। आई थिंक मोर दैन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को सिक्योर करना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच शुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा ऑफ आवर लाइफ, यू नो, बिकॉज आज हम 10 बार सोचते रात को लेट नाइट्स बाहर से आने को, 10 बार सोचते कि बाहर जाने को। We don't deserve it. Why would we deserve this, you know? आज हम अब्रॉड जाते तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस एवरीथिंग, पनिशमेंट इज़ सो स्ट्रिक्ट। जब तक आप वो डर नहीं पैदा करोगे ना इंसान के अंदर, तब तक वो खौफ होनी चाहिए कि हाँ अगर हम किसी का रेप करते, किसी का नुकसान करते, किसी लड़की के साथ कुछ करते हैं तो मेरे साथ ये होगा। आज कुछ नहीं होता इसकी वजह से, यू नो, एक केस चलती है कोर्ट में फॉर लाइक फ्रीकिंग 5 years 10 years और प्रोबेबली मोर दैन दैट। तो इंसान सोचते हैं हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, हम तो खुलेआम बाहर घूम रहे हैं, एक रेप कर लिया 10 रेप कर ले, सज़ा तो एक ही होने वाला है ना, तो करके जी लेते ज़िंदगी। सो यू नो वो इंसान के अंदर ये जो अभी जितने भी पकड़े गए हैं, हैव यू सीन देयर फेस, दे डू नॉट रिग्रेट, दे आर नॉट स्कैर्ड, नथिंग, मतलब वो सीना चौड़ा करके हाँ जो भी किया अच्छा किया। आई थिंक दे शुड बी जस्ट हैंड यार, जस्ट चॉप देम ऑफ, जस्ट डू वट एवर, आई डोंट केयर, बट पनिशमेंट से स्ट्रिक्ट होना चाहिए। हटाओ गेट क्रशर को। अरे गेट क्रशर खड़ी है सामने, बात में बूम लगा देना। वो सामने देखो ना गेट क्रशर, पीछे उसको हटा। अरे उसको क्यों चमका रहे हैं? बाइट दे रहा है, वो निकली पीछे से निकली। अबे अरे सर बाइट्स कर रहे हैं, बाइट्स झंड हो गई इसकी बाइट की बेचारी है। पाउडर की ले ले पीछे थोड़ा पीछे आने दो बूम कर लो भाई। अरे अंदर आवाज आ रही है, थोड़ा आराम से यार। ये मेरा बहुत पुराना यार है, मेरा लगते जिगर है, और ये ऐसे अच्छे काम हमेशा करते रहते हैं। और मैं जब भी मुझे बुलाता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे बुलाता है। ये जहाँ बेटियों को इतना सम्मान हो रहा है, वहाँ आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है। इतनी सारी बेटियाँ यहाँ, काबिल बेटियाँ यहाँ मौजूद हैं,
जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अलग अलग कमाल किया है। देखिए, इस देश में एक वक्त ऐसा था कि जो बेटियों को आने से मना करते थे, लेकिन आज बेटियों ने इतना कमाल कर दिखाया है कि कोई उन्हें रोक के तो दिखाए। एंड ही स्पॉन्सरिंग सच गुड कॉजेज, so we should all be with him, be with people like him, and always let the babies grow. We should wish them all. आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुशकिस्मत हूँ कि जीतू जी जैसे लोग जो हैं इस कॉज को और इस प्रयत्न को अच्छा समझ रहे हैं और लोग इसे अप्रिशिएट करें। थैंक यू। हमेशा सपोर्ट करती हूँ कि बेटी बचाओ, बेटी को बढ़ाओ, बट मुझे दुख होता है कि हम ऐसे सोसाइटी और ऐसे कंट्री में अभी तक जी रहे हैं जहाँ पे वी हैव टू पुट इट एज अ स्लोगन दैट बेटी बचाओ। वाई, लाइक वाई? बट ठीक है, हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री, हमारे लॉज, हमारे कानून भी इम्प्रूव कर रहे हैं। शायद आज से 50 साल बाद ये दिन नहीं आएंगे जब हमें ये बोलना पड़ेगा कि बेटी बचाओ। जैसे कि आपने बोला कि जैसे बेटी बचाओ, इस तरीके की बातें होती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दुख होता है। और जो कुछ चल रहा है आजकल इंडिया में, जैसे होते हैं या कितनी शर्मनाक बात है। ये बहुत ही ज़्यादा शर्मदायक बात है कि आप एक मंदिर के प्रिस्ट हो, आप पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो, दो लोग, लाइक पुलिस, हम उन पे रिलाई करते हैं कि हमारे सेफ्टी के लिए। पंडित जिनसे हम एजुकेशन लेते हैं अपने धर्म के लिए, मतलब कहाँ जा रहा है हमारे कल्चर, हमारे फिलॉसफी, हमारे सोसाइटी। हिंदू फिलॉसफी वाज लाइक वे मोर स्ट्रॉन्गर, तो कहाँ जा रहा है ये फिलॉसफी? तो मैं यही बोलना चाहती हूँ हर वो लोगों को इंडिया में, मैं मर्द नहीं बोलना चाहती हूँ, हर वो इंसान को इंडिया में, जस्ट थिंक वंस बिफोर डूइंग एनीथिंग, जस्ट थिंक वंस।